वेलकम बैक नाजरीन। बानी पीटीआई की बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर से अडियाला जेल में 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में केपी, करप्शन, मुल्क की सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। लेकिन सबसे जो मेजर एजेंडा था, ज़रा ये बता रहे हैं कि बानी पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से कन्विंस करने की कोशिश की गई है अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की जानिब से। बुखारी साहब, इससे कबल भी अली अमीन गंडापुर जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से राह हमवार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने यही कहा था कि आप सियासतदानों से बात करें। लेकिन एक दफ़ा फिर ये जो टास्क मिला है अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ को, क्या लग रहा है पिछली दफ़ा से कितना मुख्तलिफ होगा? वो आपकी इस गुफ्तगू से पहले से मेरे जहन में एक बड़ा मारूफ जुमला जो है एक शेर का, वो गूंज रहा है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आप मुझे ये बताइए कि ये रट जो है कि हम फौजी क़यादत से बात करेंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, को आज की नहीं थोड़ी है जी। जब से इक़्तिदार गया है उसके बाद से लेके यही तो रट लगाई हुई है उन्होंने। लेकिन देखना यह है कि इस मज़मूम ख्वाहिश का दूसरी तरफ से रद्द अमल क्या है। मुझे 5 वो ओकेजन याद हैं जब हमें पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से ये बताया गया कि हमारे बैकडोर मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं। 5 बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कहा थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। आपको भी याद है मैंने और आपने कई प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर। 3 मरतबा आईएसपीआर के डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, 2 मरतबा आर्मी चीफ ने तकरीबात से खिताब करते हुए कहा। फिर जब एक आपको याद होगा खतूत का सिलसिला निकला, एक खत लिखा, दूसरा खत लिखा, तीसरा चौथा लिखने जा रहे थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब आया हम एक तो किसी कैदी की तरफ से खत वसूल करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरा अगर ये आया भी तो हम इसे रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 महीने भी नहीं हुए इसको भी। इसके बावजूद अगर ख्वाहिश ये है, जबकि उन्हें वाशगाफ अल्फाज में ये बता दिया गया है कि अगर आपने मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहिए, या तो पार्लियामेंट की छत के नीचे कर लें या हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात कर लें, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के तो वैसे भी कहा ही जाता है कि उनके ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और कई बार पहले भी शायद उन्होंने बात करने की कोशिश की है। लेकिन बुखारी साहब, इतनी बार इंकारी के बावजूद अगर पीटीआई लीडरशिप फिर कोशिश कर रही है तो बुखारी साहब इसके पीछे फिर कोई मंजरनामा तो हो सकता है। मैं इसी के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि पीटीआई की तरफ से हमें अक्सर ये बताया गया कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं आपको एक खास हवाला देना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को अपडेट करने के लिए भी। पेशावर में सिक्योरिटी के हवाले से एक मीटिंग हुई थी जो चेयर की थी आर्मी चीफ ने जी। उसमें बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो गई, साथ गंडापुर साहब इसलिए थे कि वो चीफ मिनिस्टर थे उस सूबे के। जो तराने गाए गए उस मुलाकात के हवाले से, जो जश्न की सी कैफियत पीटीआई में थी, वो आपको भी याद होनी चाहिए, मुझे भी याद होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब दूसरी तरफ से वजाहत पेश की गई तो फिर इनको ये समझ में नहीं आती कि जाके छुपे कहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि इसका सारा दारोमदार इस बात पर है कि क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। अब आ जाइए अली अमीन गंडापुर, जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, उनके बारे में ये तासुर कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ये मैंने कायम नहीं किया ना आपने किया है, ये उनकी पार्टी ने किया है। उनकी पार्टी कहती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, और इसके हवाले जो हैं 2 बड़े एहतजाज जो इस्लामाबाद पर हमलावर हुई थी पीटीआई, दोनों दफा के जो अली अमीन गंडापुर हैं ये गायब हो जाते हैं। कभी चाय पीने का कहते हैं उनके साथ, वो उन जो है कोर्ट्स में है, फिर उसके बाद फरार इख्तियार करते हैं, बकौल उनके तो गोलियां चल रही थी, टैंकों से फायर हो रहे थे, फिर वो बच के रास्ता निकाल के मरगला की पहाड़ियों से कैसे चले गए पेशावर, और अचानक 12 जिलों का सफर करते हुए पेशावर कैसे पहुंच गए। तो कहने का मतलब यह है कि उनके ऊपर यह इल्जाम भी उनकी पार्टी लगाती है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने वादा कर लिया है बानी पीटीआई से कि मैं जाके बात करूंगा उनसे, तो ये एक तरह से वो नमक हलाली कर रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, एक और चीज बताइएगा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत बार कहते रहे कि बानी पीटीआई को रिहा करके छोड़ेंगे और ये सारी चीज़ें, तो क्या लग रहा है रिहाई मुमकिन हो सकेगी बानी पीटीआई की?
देखिए, मैं ना अजीब मखमसे का शिकार हूं। बानी पीटीआई कहता है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, कोई डील नहीं लूंगा, मैं अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा अडयाला जेल से। शुड आई ट्रस्ट दिस स्टेटमेंट और शुड आई थ्रो इट अवे? एक लेकिन बुखारी साहब, बानी पीटीआई की लीडरशिप ने कभी बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात को खास तौर पे इस एजेंडे को रखा भी नहीं कि बानी पीटीआई को रिहा कर दें। पीटीआई यही कहती रही है कि हमारे जो 9 मई वाले असीरान हैं, 26 नवंबर वाले हैं, उनको रिहा किया जाए। देखिए ज़ैनब, बात यह है वो लाख ख्वाहिश करें, अडयाला से बाहर निकलने के लिए रास्ता अदालतों के जरिए से है, बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है। कोई एमनेस्टी नहीं हो सकती, इसलिए कि क्रिमिनल जराइम्स पर उनको सजा हुई है और अभी मजीद होने वाली है। और अभी तो ये सारी तैयारी जो है मुज़ाकरात करने पर आमादगी कह लीजिए, उनकी रिहाई के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कॉन्टेक्ट, ये है उस आफत से बचने के लिए जो जनरल फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, जब उसका मंजरनामा सामने आएगा तो आप जरा तसव्वुर करें कि क्या होगा। इसलिए पीटीआई को जल्दी है कि कोई ना कोई राब्ता निकाल के, एक कोशिश उन्होंने की थी हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने की, उसको सबोटैज किया खुद बानी पीटीआई ने। अब ये दूसरी कोशिश फिर शुरू हुई है, नहीं दूसरी कोशिश थी एहतजाज के जरिए प्रेशराइज करके हुकूमत के को घुटने टेकने पर मजबूर करना, वो भी नहीं चली। ये अब तीसरी कोशिश है, एक बार फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गोडों को पकड़े जाके और वहां से कोई रास्ता निकाले। मुझे नहीं लगता ज़ैनब कि इस तरह से रास्ता निकलेगा। रास्ता उसी तरह से निकलेगा जैसा मैंने पहले कहा और हमने कई प्रोग्राम किए कि अदालतें रिलीफ देंगी जब भी देंगी, मगर वहां अब मुसीबत यह है कि ना वो अदालतें अब साकबी हैं, ना वो खोसवी हैं, ना गुलजारी हैं, ना बंदयाली हैं। तो मंजरनामा वहां बदल गया है, अदालतों की तरफ से होने वाली सहूलतकारी दम तोड़ चुकी है। इसलिए मेरिट्स पर अगर फैसले होंगे तो मंजरनामा बहुत खौफनाक है। अच्छा बुखारी साहब, हमने ये देखा कि सलमान अकरम राजा साहब को भी मुलाकात करने नहीं दी गई। इससे पहले बाबर एवान साहब भी मुलाकात करने के लिए वहाँ पहुँचे। उस हवाले से भी पीटीआई की लीडरशिप ने मुख्तलिफ जो हैं बातें की। बुखारी साहब, इस हवाले से बताइएगा, जो मुलाकातों का सिलसिला निकला है, जो कि सलमान अकरम राजा जिन्होंने नाम देने थे उन्हीं को इजाज़त होनी थी बानी पीटीआई से मिलने की, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या पीटीआई में मज़ीद डिवाइड नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से जो आखिरी बात आपने कही है, इससे बड़ा सच कोई है नहीं। अगर इस लेवल पर लड़ाइयां हो रही हैं कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना है, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर बानी पीटीआई उन लोगों से ना मिलना चाहें जो अंदर मिलने जाते हैं, तो कोई मुलाकात हो सकती है? इसका मतलब यह है कि खुद सलमान अकरम राजा को नहीं पता कि बानी पीटीआई ने किस किस नाम पर टिक की है। अंदर वही जाएगा जिसे बानी पीटीआई जिसके नाम पर टिक करेंगे। ये एक असूली तौर पर मतलब है कि सलमान अकरम राजा पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है बानी पीटीआई को, सलमान अकरम राजा पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, अब ये मैं प्री जज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा है, जुनेद अकबर का कितना फैनफेयर था, कितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया जी कि तब्दीली आ गई पीटीआई में, पीटीआई के असल वर्कर सामने आ गए। अब जुनेद अकबर के बारे में खुद बानी पीटीआई ने जो फैसले किए हैं कि उनके किए हुए तमाम फैसले मंसूख कर दें, तो ये पार्टी के अंदर यूनिटी का निशान है। ये यूनिटी की निशानी है, ये तो पार्टी के अंदर बर्बादी की निशानी है। और अभी आप एक और बात सुन लीजिए, मुझे इजाजत दीजिएगा। करप्शन की जो दास्तान हमने पंजाब में बुज़दार, फरागोगी और बुशरा बीबी के हवाले से सुनी थी केपीके में, उसके सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और ये खुद उनकी लीडरशिप ने बताया, आजम सवाती ने बानी को बताया जाके कि वहां पर तो लुट मची हुई है जी। अच्छा बुखारी साहब, बानी पीटीआई का पार्टी ओहदों के बंदरबांट के हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उन्होंने केपी में करप्शन के जो मामलात हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब की सरजनश भी की है, और साथ ही साथ उन्होंने इस्तीफ़े की डिमांड भी की है बाबर सलीम सवाती साहब से। इस बारे में कोई कॉमेंट कर दें, क्योंकि वक्त कम है, तो इसको एलेबोरेट कर दें थोड़ा सा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी शख्स जितने बड़ी मर्जी कद का बंदा हो पीटीआई के अंदर, जो बानी की बात नहीं मानेगा उसकी ऐसी तैसी होगी, उसका पार्टी ओहदा भी जाएगा, उसका इन्फ्लुएंस भी जाएगा। स्पीकर अब इस वक्त टारगेट के ऊपर है, चारों तरफ से उसके ऊपर हमला हो रहा है। अब तो बानी पीटीआई ने भी कह दिया कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि बानी पीटीआई को अगर होने वाली डेवलपमेंट्स का इतनी सीरीज ऑफ मुलाकातों के बावजूद भी इदराक नहीं है,
तो मैं इसको क्या कहूं, मैं इसको पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया ही कह सकता हूं, बर्बादी तो नहीं कह सकता। बिल्कुल, तो पीटीआई मेरे की ख्याल जानिब से जो ये मंसूबाबंदी की गई थी, मंजरनामा जो खुद प्लान, पीटीआई के लोगों बिल्कुल, की जबान से सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से मंसूबा और प्लान बनाया गया था कि ग्रैंड अलायंस की तरफ जाएंगे। अब पीटीआई की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से जो नई खबरें सामने आ रही हैं, देखना यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से बात करती है, क्योंकि इससे कबल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यही कहा गया था कि सियासतदानों से जाके बात की जाए। अब आगे आने वाले टाइम में क्या मंजरनामा बनता है, ये देखना भी बाकी। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।